तो गाइस सबकी लाइफ की तरह ना मेरी लाइफ भी एकदम झंड चल रही है। मुझे नहीं पता कि लाइफ में एक्साइटमेंट क्या होती है। सुबह से काम करते करते शाम हो जाती है एंड वी डोंट नो कि हम क्या कर रहे हैं। तो लाइफ से थोड़ा सा मैंने काम से ब्रेक लेते हुए आज मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे एडवेंचर आइलैंड जाना है। वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके अपने माइंड को रिलैक्स करूँगी, देन बैक टू द वर्क। क्योंकि काम करते हुए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो मेरे घर के पास नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करें एडवेंचर आइलैंड जाने के लिए, तो मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। तो मेरे घर के पास शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो एंड ऑफ द रिठाला मेट्रो स्टेशन मुझे जाना था, क्योंकि जो एडवेंचर आइलैंड है वो रिठाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट रोहिणी सेक्टर 10 में पड़ता है। तो मेट्रो स्टेशन के नीचे ही हमें रिक्शे वाले मिल जाते हैं। वो 10, 20, 50 रुपये बोलते तो बहुत ज़्यादा है, बट जैसे कन्विंस हो जाए आप उस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। और आप खुद भी अपने व्हीलर से आ सकते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए यहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज होता है पार्किंग चार्ज, और 4 व्हीलर्स के लिए 50 रुपीज़ चार्ज होता है। तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन के पास आ गई और ये रहा एडवेंचर आइलैंड। ये मेट्रो वॉक है गाइस। तो मेट्रो वॉक के अंदर ही ये एडवेंचर आइलैंड यहाँ पे हमारा पड़ता है। देन मैंने डिसाइड किया कि फाइनली आ गई तो अब टिकट्स भी ले ली जाए। तो ये टिकट काउंटर था और ये सारी राइड्स हमें बता रखी हैं कि जो हमें टिकट मिल रही है उसमें आप कितनी राइड्स ले सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया था, फाइनली बहुत अच्छा था। तो ये जो होता है इसे हैंड्स में हमें बैंड पहना देते हैं, और जिसकी वजह से हम सारी राइड्स कितनी भी टाइम्स हम ले सकते हैं। तो ये फाइनली ये रनवे एरोप्लेन वाला रनवे है, रेस्टोरेंट है। तो इसका चार्जेस अलग हैं। और ये हमारा एंट्री था और ये एडवेंचर आइलैंड का लोगो था कि हाँ फाइनली एडवेंचर आइलैंड हम आ चुके हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल था अंदर जाते ही। तो गर्ल्स वाइज तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। और ये था मिनी एफिल टावर। तो ये मिनी एफिल टावर के अंदर आपकी मिनी साक्षी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो ये मतलब दिखाई थी पीछे बहुत बोटिंग राइड्स के लिए दोनों साइड पानी था और ये बोट्स वगैरह थी। तो इसका चार्ज अलग था, 100 रुपीज़ पर राइड के लिए था। तो और मतलब जो भी हमारा चार्ज था राइड के अंदर वो अलग चीज़ें थी, बट अगर हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये गर्ल्स हैं वही, तो फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, रील्स सब कुछ मैंने बनाया यहाँ पे। तो अगर मैं टिकट की बात करूँ गाइस, तो 700 रुपीज़ इसकी वीकडेज़ की टिकट्स होती है, और वीकडेज़ की बात करें तो 800 रुपीज़ वीकडेज़ के लिए टिकट प्राइस होता है। और इसके लिए बच्चों के लिए प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एडल्ट के लिए 700 रुपीज़ वीकडेज़ का प्राइस होता है। तो मैं वीकडेज़ में ही गई थी। मंडे को, संडे ऑफ था तो मैंने मंडे और एक और ऑफ लेके तब मैंने सोचा कि मैं आज एडवेंचर आइलैंड जाती हूँ। तो ये गाइस बोटिंग राइड्स थी, यहाँ पे हम बोटिंग वगैरह कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया था। मैंने कहा कि जब मैंने चार्ज दिया तो मैं सारी राइड्स वगैरह लेती हूँ, दैन अगर मेरे पास टाइम बचता है दैन मैं सोचूंगी इसको लेने के लिए। तो ये एडवेंचर आइलैंड वैसे इंटीरियर बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इन लोगों ने। और ये फर्स्ट राइड थी, इसमें इतनी तेज से मतलब ये दिखने में आपको इतना लग रहा है बट इतना जर्की था जो उसका मूवमेंट था। जो मैं इसके ऊपर बैठी थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था सबसे ज़्यादा। और अगर वाटर राइड्स की बात की जाए तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ अलग से पे करने पड़ते हैं, बट दिखने में जितना ब्यूटीफुल आपको लग रहा है और इन्जॉय में तो और ज़्यादा कि एकदम से जब गर्मी थी, क्योंकि गर्मी में ही वाटर राइड्स लेने में असली मज़ा आता है। तो मैं समर्स में गई थी, तो ये एकदम बाल्टी का जब पानी होता है एकदम से हमारे ऊपर डलता है ना, इट्स सो मतलब इतनी ठंडक सी मिलती है। मतलब गर्मी में कुछ ठंडा बहुत ज़्यादा, इतना काल्मनेस मिलती है ना, एकदम शांत। और ये तो मिनी मिनी जो झूले राइड्स होती है ना, इन्हें तो मुझे झूलने में बहुत मज़ा आता है। दैन इंटीरियर मैंने आपको बताया, इन्होंने बहुत सारा एक हरियाणवी ढाबा टाइप इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था। और ये अंदर यहाँ पे वीडियो शूट्स करने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, एकदम नेचुरल। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी ना कि मतलब एक तो समर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि समर्स में गई थी और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी। और नीचे मतलब कहीं पे भी बैठ जाओ ना, पेड़ के नीचे भी इतना मतलब बहुत शांति सी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम काल्मनेस, बॉडी काल्म हो रही थी पूरी। तो यहाँ पे आपकी लिटिल साक्षी यहाँ पे गाना गा रही थी, और यहाँ पे गाना गा के मैंने अपने आप को शाबाशी दी, अरे वाह साक्षी तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। और यहाँ पे फिर मैं आगे आई। पहले मैंने सोचा कि
पे सारे राइड्स एक बार देख लेती हूँ कि कौन कौन से राइड्स हैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा इन्होंने पंजाबी ढाबा था, वैसे ये शाम को ओपन होता है, बट हम अर्ली मतलब मॉर्निंग में, अगर ये 11 से 7 बजे तक खुल जाता है, तो 11 बजे के बाद हम गए थे। तो जब मैंने देखा तो उस टाइम तक ये बंद था, मतलब इवनिंग में खुलता है। देन ये एक्वा बम्प राइड थी। एक्वा बम्प राइड के लिए हमें 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने थे, और इसमें एक और चीज़ थी कि इसमें सिर्फ 120 सेंटीमीटर की हाइट से अबव ही बच्चे जा सकते थे। तो मैं तो जा सकती हूँ क्योंकि मेरी हाइट 120 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। तो बट मेरे को पर्टिकुलरली टाइम के लिए मैं आई थी, तो क्योंकि मुझे बहुत सारी राइड्स भी सारी एंजॉय करनी थी, इसलिए मैंने ये राइड नहीं ली। देन मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर और भी वाटर राइड्स भी थी, तो ये वाली वाटर राइड देखने के लिए मैंने कहा इसमें क्या है, मतलब सारी राइड्स को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो सारी राइड्स को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले हमें अच्छे से घूम लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी राइड्स अच्छी हैं, क्योंकि सारी राइड्स तो एक दिन में कवर नहीं होने वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअल में यहाँ पे, और वाकई में कौन सी राइड हमारे लायक है, कि छोटे छोटे राइड्स के चक्कर में मैं अपना पूरा मज़ा आगे का ब्रेक कर दूँ। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे मैं छोटी छोटी मतलब राइड्स पहले देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी राइड्स हैं। और अगर मैं बता दूँ गाइस कि वाटर राइड्स के लिए अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम की बात करें तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए 100 रुपीज़ चार्ज हमें अलग से पे करना था, और सिक्योरिटी चार्ज के लिए वैसे 200 रुपीज़ ही हमसे कलेक्ट करते हैं, और 100 रुपीज़ हमें दे देते हैं वापस। तो ये एक और राइड थी, मैंने सोचा इसको पहले मैं राइड ले लूँ, कभी मेरा घूमते घूमते सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये वाली राइड मुझे सबसे सही लगी थी, तो फिर मैं इस वाली राइड पे आई, और इस वाली राइड को भी मैंने एंजॉय किया। वाकई में ये बहुत अच्छी राइड्स थी, बहुत मज़ा आया। और कैमल राइड भी थी। कैमल राइड के लिए 100 रुपीज़ पे करने थे। 100 रुपीज़ में एक हमें चक्कर लगवा के हमें ला रहा था। तो मैंने कहा ये कैमल राइड तो मैं कभी बचपन में भी करी है, और अभी क्या वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, तो और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी एक रील वील क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, अब आई हो तब पे भी करा है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो एक छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, और वीडियो शूट भी कर लेते हैं साथ के साथ, कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और ये एक छोटा सा वाटरफॉल था। तो अभी यहाँ पे लोग नहीं है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में गई थी, तो मॉर्निंग में वैसे भी कम ही लोग होते हैं, तो इसलिए अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी। तो ये अभी वाटर राइड्स, और मैं अपने वाटर को मतलब हाइड्रोथेरेपी दे रही थी, कि मतलब पैरों से ठंडक ज़्यादा ज़्यादा मेरे सर तक ठंडक हो जाए, मेरी सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। और ये एक पेड़ फ्लावर था, तो फ्लावर पता नहीं मुझे कहाँ से मिला, और ये मैंने अपने यहाँ पे लगा लिया। ये मुझे बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था। कमेंट करके बताओ गाइस कैसी लग रही हूँ उस फ्लावर के अंदर मैं। फिर देखो धीरे धीरे वो मतलब भीड़ बढ़ रही थी, बच्चे वगैरह, ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए होता है अम्यूज़मेंट पार्क्स, एडवेंचर आइलैंड, क्योंकि वाटर राइड्स और बहुत सारी फ़नी मतलब राइड्स वगैरह होती हैं, तो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो मैं भी एक बच्ची हूँ, इसलिए मेरे को यहीं पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो सारे बच्चों को देखते देखते और लोगों को भी, और राइड्स लेते लेते इतना मज़ा आया। और सबसे अच्छी राइड जो मैं बताऊँ वो मुझे ये बोट राइड लगी थी। ये एक इतना बड़ा सा टनल टाइप का था, और इससे ये बोट थी, और एकदम से नीचे जाती है, और इतना डर लगता है, मतलब कस के एकदम पकड़ रखा था कि मतलब नहीं डर भी बहुत लग रहा था। और ये वाली राइड मैंने कम से कम 2 बार ली, मतलब अनलिमिटेड आप कितनी बार भी राइड्स ले सकते हैं। तो ये वाली राइड मैंने 2 बार ली, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि जब ये नीचे जाता है ना बोट, वाकई में एकदम बहुत मतलब एकदम रिलैक्स, इतना एक्साइटमेंट, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एकदम बटरफ्लाई मूव्स करती है स्टोमक में जब वो नीचे आता है, एंड देन बहुत अच्छा। देन फिर एक्सप्लोर करते करते फिर हम गए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी देर हम घूमने का रेस्ट कर लेते, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो ये है रेन डांसिंग वाला, और ये एक और राइड थी। डर भी बहुत लग रहा था, पर राइड भी लेनी थी, तो मतलब थोड़ी सी मैंने कहा कि रिलैक्स करते हैं, अभी राइड ले या ना ले। फिर मैंने कहा चलो डिसाइड करते हैं, फिर मैंने कहा ये वाली राइड ले लेते हैं, इसमें एंजॉय करना है। तो ये बहुत अच्छी एकदम ट्रम्पोलिन, मतलब
ऐसा था। और एकदम से पता नहीं जर्क कहाँ से लग रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। और ये फायर ब्रिगेड वाली इसमें तो हम बस में हमें बैठा दिया और ऐसे ऊपर नीचे रोटेट हो रहा था। हर ऐसी हमारी बॉडी रोटेट करी थी और थोड़ी देर के लिए तो बॉडी भी पूरी रोटेट ही हो गई थी। मतलब शांति से नीचे बैठे भी है ना, तो हमें लग रहा था कि नहीं, हम अर्थ पे नहीं है एंड द अर्थ इज़ मूव, मतलब अर्थ को आ गया और बहुत ज़्यादा मूव कर रही है ये। तो बहुत देर तक तो बॉडी ऐसी हमारी मूव करती रही। पर राइड्स तो मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड राइड्स थी, कितनी बार भी ले सकते हो, तो इतना मतलब करो ना, फिर इंजॉय करने गए तो फिर इंजॉय करते करते हम यहाँ पर आ गए थे। सोचा यहाँ पे अभी कुछ खा लेते हैं, तो खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। और मिनी राइड्स तो मतलब ये लगा ही रखे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिनी राइड्स हैं मतलब जहाँ भी। तो ये मिनी राइड्स लेते लेते खाया, फिर उस टाइम पे मैं वीडियो शूट करना भूल गई और ये मिनी राइड उसके बाद मैंने ली थी। तो ये मैंने एक मिनी राइड ली और ये पीछे का इंटीरियर, और मतलब कुछ खाने का मन करते तो कुछ खाते ही रहते हैं हम तो। फिर राइड्स लेते लेते, और ये वाली राइड जो ली थी ना, ये वाली राइड सबसे डेंजर थी। इस राइड के अंदर मतलब ये था कि पहले हमें बिठा दिया एंड देन मैं बैठ गई। पहले मुझे लगा कुछ नहीं है, अच्छे से हो जाएगा, पर जैसे बैठी और फिर एकदम से नीचे झूला हुआ। और ये था घूमने वाली राइड कि इसमें बस जो होती है, मतलब एक रेलवे ट्रैक, सर्कुलर रेलवे ट्रैक बना रखा है और ये हमारी छोटी सी रेल है जो हमें एक पूरा ट्रैक का एक पूरा व्यू कराएगी, एकदम फॉरेस्ट व्यू, क्योंकि इसके आसपास को थोड़ा फॉरेस्ट वाला डिज़ाइन दे रखा है। तो ये पूरा जो ट्रैक है, दोनों तरफ हमारे हरियाली हरियाली और बीच में हमारी ट्रेन। तो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वाला कुछ हमें वो देने वाली है। बहुत अच्छा था ये, यहाँ पे जिराफ वगैरह पूरा फॉरेस्ट वाला डिज़ाइन बना रखा था। दैन इसके बाद हम वापस से वहाँ से उतरे और दूसरी राइड के लिए देखने लगे कि अब हमारे लिए कौन सी राइड ज़्यादा बेस्ट है। तो दूसरी राइड फिर मैंने ये झूले वाली राइड, और ये इतनी तेज़ झूला झुलाया इन्होंने कि थोड़ी देर के लिए तो मेरा सर ही चकरा गया कि अब नहीं, नो मोर। धूप हो रही थी ना एक तो इसीलिए, बट अच्छा भी लग रहा था, मस्त एकदम मज़ा आ रहा था। फिर दूसरी ये राइड लेते लेते फिर हम यहाँ पे लाइन में लगे थे, और ये वाला हम ट्रेन वाला, तो ये एक टॉय ट्रेन टाइप की थी, तो इसमें बैठ के बच्चों के लिए थी बट हम भी ले लेते हैं। और ये गाड़ी वाला तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि एक तो मुझे चलानी नहीं आ रही थी और बार बार ये गाड़ी कभी कहीं ठुके जा रही थी, कभी कहीं ठुके जा रही थी। माय फेवरेट कलर, मुझे ब्लू चाहिए थी, बट ब्लू वाली जो ट्रेन थी, वो कार जो थी वो फ्री नहीं थी, तो मुझे रेड कार लेनी पड़ी। और इसके अंदर मैं बैठ गई और मैंने इसको, सब कह रहे ऐसे चलाओ, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था, उनका जैसे चल रही चलाओ। वो इतनी तेज़ ठुकी, इसमें इतनी तेज़ मेरी एल्बो में लग गई थी कि कम से कम मेरे 3 दिन तक एल्बो पेन रहा। और ये स्प्लैश डंक है, इसमें बेसिकली इसके लिए भी अलग टिकट था, मुझे समझ नहीं आया था क्या चीज़ है बेसिकली इसके अंदर। और ये फूड कोर्ट थे, यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं कि मतलब राइड लेते जाओ खाते जाओ, राइड लो खाओ, क्योंकि भूख लगेगी तो खा लो, वरना राइड लेते रहो, एंजॉय करो। तो फूड कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था। फूड कोर्ट के लिए आप जो भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से पे करना था। सब चीज़ों में डरते डरते मैंने सारी राइड्स ली, मतलब पहले मुझे डर लग रहा था, बट जब मैं सीट पर बैठ जाती हूँ ना, देन मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं लगता। फिर वैसे खाली था, इसके लिए इतनी बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ रही थी। बेसिकली जो समर्स, जून वगैरह में जो समर हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं ना, उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बट मैं हॉलीडेज़ में नहीं, मैं तो मिड ऑफ दी अगस्त में गई थी, तो इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ी थी। और काफ़ी अच्छे से मतलब सारे झूले भी हमने झूले, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो अच्छे से मतलब हम उसको बोल रहे थे ना,
और क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो सामने वाला जो झूले वाले होते हैं ना वो भी कभी कभी रूड हो जाते हैं। बट हम उसको बोल रहे थे नहीं भैया एक बार और, वंस मोर कहते करते कि एरोप्लेन राइड तो मैंने कम से कम 3-4 बार ली और इतना इन्जॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा है सच में ही एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने एक और बार ली राइड, क्योंकि मेरा उससे मन नहीं भरा था, क्योंकि वो मुझे चलानी नहीं आई थी और अब मुझे चलानी आ गई तो मुझे एक बार और लेनी थी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर। तो मैं इनसे मतलब और लोगों से मतलब पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक भूत बंगला है। भूत बंगले में जाने की हिम्मत तो नहीं थी इतनी सारी राइड्स लेने के बाद, बट मन में बहुत ज़्यादा था। इसके लिए हमें अलग से पे करना था 100 रुपीज़, और मैंने फाइनली किया और इसमें बहुत इन्जॉय किया। एक तो पूरा अंधेरा था इसके अंदर और इसमें इतना डरावनी आवाज़ें आ रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हार्ट ऐसे हो रहा था बार लव डब। उसके बाद बाहर निकल के यहाँ पे मैंने और राइड्स एक्सप्लोर करी कि और क्या चीज़ है। मतलब वहाँ से निकलने के बाद राइड एक्सप्लोर करी, बट झूलने का बिल्कुल मन नहीं था। मन था कि अब शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर बैठने के लिए और फिर राइड्स, मैंने ये वाली राइड सबसे डेंजर थी। ऐसा लग रहा था कोई उठा के हमें इधर फेंक रहा है, कोई इधर फेंक रहा है। बस इतनी डेंजर दिखने में लग रही है ना, और बैठने के बाद तो बस मतलब कमज़ोर दिल वाले तो उस पर ज़रूर बिल्कुल ना बैठे, वरना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। और ये फ़न जोन में इसमें फ़न एक्टिविटीज़ ये भी शाम को ओपन होता है। तो गाइस मेरा एडवेंचर आइलैंड का ट्रिप तो एकदम बहुत फर्स्ट क्लास रहा। मेरी बॉडी सब कुछ मतलब रिलैक्स हो गया। अब तो मैं तो जाने वाली हूँ अपने बैक टू द वर्क, बट मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप ज़रूर कहीं घूम के आए। एक ब्रेक तो लाइफ में बनता है गाइस। किसके लिए जीना है, क्या करना है, पहले अपने लिए अपना टाइम निकालो और घूम के आओ। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा एडवेंचर आइलैंड का ट्रिप जो था, जो मैंने आपको बताया, अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट ट्रिप में मैं कहाँ जाऊँ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। कीप सपोर्टिंग गाइज़, लव शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ फनाक्षी।